इसके बाद में जो क्राइटेरिया है, फोर्थ क्राइटेरिया, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्या कहते हैं? निश्चित मृत्यु मानव जीवनेर सकल प्रकार व्यवहार चेष्टादीर एकटा उद्देश्येरो संधान पाइया छेन। निश्चित मृत्यु मानव जीवन के सभी प्रकार के जो व्यवहार और चेष्टा है उसके भी एक उद्देश्य का संधान प्राप्त हुए हैं। वो यक्ष प्रश्न फेमस कि जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा कि मृत्यु जब अवश्यंभावी है, हम सबको जब पता है कि हम लोग मरने ही वाले हैं, तो भी हम लोग बिहेव इस तरह से करते हैं कि हम लोग कभी नहीं मरने वाले। तो ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो यहाँ पे जो जीवन निश्चित मृत्यु की ओर जा रहा है, इस जीवन के जितने भी कार्यकलाप है, इस जीवन की जितनी भी एक्शंस है, उसका एक उद्देश्य का संधान प्राप्त किया है। देखिए, बहुत तरह के उद्देश्य हो सकते हैं इस जीवन के। हम लोग यदि यह सोचते हैं कि मैं अच्छे से जॉब करके, अच्छी सी कैरियर बना करके, अच्छा सा बैंक बैलेंस बना करके, मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवा करके उनका एक कैरियर बना करके जाऊंगा और उनको वारसे में इतनी धन संपत्ति देके जाऊंगा, तो मेरा जीवन फिर सफल हुआ। इस तरह से सोचने वाले लोग भी है। फिर इस तरह से भी लोग सोचते हैं कि कोई इस तरह से वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट बना देनी है, आईफोन बना देना है, नया एक सॉफ्टवेयर बना देना है, एआई डेवलप कर देना है, साइंस की कोई नई थियरी डेवलप कर देनी है जिससे कि मेरा नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए। आइंस्टाइन है, न्यूटन है, या जितने भी इस तरह के साइंटिस्ट है, इनोवेटर्स है, उनकी सेम पंक्ति में, उनके सेम लेवल पे मेरा नाम बना रहे, इस तरह का उनके जीवन का एक उद्देश्य होता है। किसी किसी के जीवन का उद्देश्य होता है कि मुझे बहुत सारा पॉलिटिकल पावर चाहिए, पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल पे मैं अपना पावर बढ़ाऊंगा। ऐसा तरह का, इस तरह का भी जीवन का किसी किसी का उद्देश्य होता है। तो ये जो प्रश्न यह है ना कि हम लोग यह भूल जाते हैं कि जब मृत्यु समीप आएगा तो ये जो हमारा बैंक बैलेंस है, यह जो अपना इनोवेशन डिस्कवरी है, या पॉलिटिकल पावर है, न कि अपनी जो कोई भी उपलब्धि है, सक्सेस है, फेलियर है, एक ही साथ में सब मिट्टी में मिल जाएगी। दूसरे जन्म में हम सिर्फ संस्कार लेकर के ही जाएंगे, स्मृति लेकर के नहीं जाएंगे। यह बात हम भूल जाते हैं। हाँ, ये स्मृति अर्थात की मेमोरी, इस जन्म की मेमोरी नेक्स्ट जन्म में नहीं जाएगी, सिर्फ इस जन्म के संस्कार ही जाएंगे। तो फिर मेरे लिए क्या उचित है? मुझे मेमोरीज अच्छी चाहिए, न कि मुझे संस्कार अच्छे चाहिए। अच्छी स्मृति बनानी है कि हाँ, मैं वहां पे पर्यटन के लिए गया था, टूरिस्ट स्पॉट पे, नॉर्थ पोल पे गया था। आजकल तो स्पेस टूरिज्म चलता है, तो मेरे पास में इतना पैसा है कि मैं स्पेस में जा सकता हूँ टूरिज्म एज ए टूरिस्ट होकर के। मैंने स्पेसशिप में से मैंने पृथ्वी को देखा, स्पेसशिप में से मैंने चांद को देखा, स्टार्स देखे। बहुत अच्छी मेरी मेमोरी है। मैं प्राइम मिनिस्टर जब था या प्रेसिडेंट जब था, तो इतने बड़े बड़े धनपति लोग आकर के मेरे सामने वो नौकर की तरह खड़े रहते थे, मुझे इतना रिस्पेक्ट देते थे। वो संतोष जो है, ये संतोष या तो फिर एरोगेंस या तो यह जो सब मेमोरीज है, वो तो मेमोरीज तो वहीं पे रह जाएगी, इसी जन्म में रह जाएगी, इस जन्म से अगले जन्म में नहीं जाएगी। क्या जाएगा? वो पोजीशन प्राप्त करके मैंने किस तरह के कर्म किए हैं, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल, वही नेक्स्ट जन्म में जाता है। तो फिर जिसके भीतर में बुद्धि है वो सोचेगा कि मुझे स्मृति नहीं लेके जानी है, संस्कार लेके जाना है। अच्छे संस्कार आएंगे अच्छे कर्म करके। अच्छी स्मृति अच्छे कर्म करने से आएगी कोई ठीक नहीं है। अच्छे कर्म करके अच्छी स्मृति बन सकती है, बुरे कर्म करके भी अच्छी स्मृति बन सकती है। आपने किसी पे अत्याचार किया, उसका धन हड़प लिया, तो फिर आपको लगेगा कि अरे वाह, मैं बहुत खुश हो गया, मेरी बहुत अच्छी मेमोरी है। ये दूसरों के एक्सप्लॉइट किए हुए धन के ऊपर में मैं बहुत बड़ी होटल में जाकर के खाना खा रहा हूँ। तो ये नेगेटिव कार्य करके पॉजिटिव स्मृति हमने खड़ी की है। किंतु संस्कार ऐसा कभी नहीं होगा कि बुरा कार्य करके अच्छा संस्कार बने। बुरा कार्य करके बुरा ही संस्कार बनेगा, अच्छा कार्य करके अच्छा ही संस्कार बनेगा। तो नेक्स्ट जन्म में जाना है संस्कार को, नहीं कि स्मृति को। यह एक क्लैरिटी हो
यह क्लैरिटी इन लोगों को मिली है। जो निश्चित मृत्यु मानव जीवन है उसमें सब तरह के जो व्यवहार है, सब तरह की हमारी एक्शंस है, सब तरह की हमारी चेष्टाएं है, उसके एक उद्देश्य का संधान प्राप्त हुआ है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इस तरह से मैं करूं, मेरा उद्देश्य, मेरे जितने भी व्यवहार है, मेरे जितने भी कर्म है, मेरे जितने भी वहीवट है, मेरा जितना भी जो कुछ भी है, उसका एक ही उद्देश्य हो कि सुसंस्कार मेरे मन पे पड़े और यही सुसंस्कार मैं अपने नेक्स्ट जन्म में लेके जाने वाला हूँ और कुछ इस जन्म से जाने वाला नहीं। तो एक निश्चित मृत्यु मानव जीवन में एक उद्देश्य, ये उद्देश्य उनको प्राप्त हुआ है।